बोले सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। श्री चंद्रदेव भगवान की जय हो। सनातन धर्म की जय हो। गौ मैया की जय हो। भक्त भगवान की जय हो। जय जय श्री राम। सभी लोग जो माताएं गैलरी में हैं बैठ नहीं सकती तो खड़ी होकर के 5 मिनट के लिए, क्योंकि कल हम आपसे नहीं कहेंगे कि आप आके हमें सुने। हो सकता है कि हम और आप एक दूसरे के रूबरू होकर के मिलते रहेंगे, लेकिन इतने पूज्य सद्गुरुदेव भगवान और संतों का दर्शन न जाने कब हो, कोई पता नहीं है। तो जितना हम लाभ ले सकें, देखिए हर वस्तु को अपना अपना अधिकार होता है और सबको अधिकार से बात करनी चाहिए और सबको अधिकार देना चाहिए। जैसे दृष्टि का अधिकार, वाणी का अधिकार, कान का अधिकार, हाथ का अधिकार और पैर का अधिकार और कंठ का अधिकार। अधिकार अपने अपने सब हैं। आंखों का, दृष्टि का अधिकार और दृष्टि की प्रसन्नता संसार को निहारने में नहीं है। ये आंखें भी दुखी हो जाती हैं। ये आंखें कहती हैं कि मैं संसार के स्वरूपों को देखते देखते थक गई, धुंधली हो गई हूं, मुझे अच्छी तरह दिखाई नहीं देता। संसार की प्रसन्नता में मेरी प्रसन्नता नहीं है। तो किसी ने कहा तो तेरी प्रसन्नता किसमें है? तो दृष्टि ने कहा, आंख ने कहा मेरी प्रसन्नता संत पुरुषों के दर्शन और भगवत दर्शन में जो मुझे प्रसन्नता मिलती है, वो प्रसन्नता संसार को निहारने में नहीं। कान की प्रसन्नता संसार के वे अर्थ शब्दों का श्रवण करने में उन्हें प्रसन्नता नहीं होती। कान में कहते हैं, हम लोग भी कहते हैं ना, तुम बहुत बक रहे हो, ज्यादा ना बको, हमें सुनना नहीं चाहता। तो ये कान ही हमें संकेत देते हैं। अरे जिस शब्द में राम का अर्थ न हो, जिस वाणी में अपने गुरु तत्व का भान न हो, तो वो सभी शब्द व्यर्थ होते हैं। तो कान भी कहते हैं कि मेरी प्रसन्नता पूछ रहे हो तो संसार की बातों में नहीं, क्योंकि संसार की बातें तो अपमान की है, ईर्ष्या की है, द्वेष की है, घृणा की है। लेकिन इनको सुन सुन करके ये भी हमारे बहरे हो गए। तो कान कहते मेरी प्रसन्नता तो हरि चिंतन और हरि की चर्चा सुनने में जो मुझे प्रसन्नता मिलती है, वो संसार की बातों में मुझे प्रसन्नता नहीं मिलती। वाणी की भी प्रसन्नता यही है। मुखो पवित्रम यदि राम नाम। मुख की पवित्रता, वाणी की पवित्रता दूसरों की बुराइयों में नहीं, आलोचना में नहीं, ईर्ष्या में नहीं, अपवाद में नहीं, विवाद में नहीं, और ना ही दुर्गंध वस्तुओं का सेवन करने में। वाणी की पवित्रता है अपने ईश्वर के चिंतन करने में, अपने ईश्वर का गुणानुवाद करने में। और हृदय की पवित्रता, हृदय पवित्रम यद ब्रह्म ज्ञानम। हृदय की पवित्रता है परमात्मा के स्वरूप का चिंतन करना, अपने गुरु तत्व के स्वरूप का चिंतन करना। एक बात बताओ, जैसे एक स्वच्छता होती है, एक पवित्रता होती है। स्वच्छता तो बाहर का आवरण है। शरीर को तो हम सब लोग स्नान इत्यादि करके स्वच्छ कर लेते हैं, लेकिन ध्यान रखा जाए, बाहर की स्वच्छता से तो संसार रिझता है और हृदय की पवित्रता से तो परमात्मा रिझता है। बाहर की स्वच्छता से तो लोग कहते हैं बड़ा सुंदर लग रहा है, बड़ी सुंदर दिख रही है। सुंदरता तो बाहर का आवरण, जितने हम बाहर से सुंदर हैं, और उसकी अनुकूलता में अब हृदय से पवित्र होंगे या हृदय से पवित्र है, तो उसके दर्शन की जो लालसा है उसकी पूर्ति हो जाती। पैरों की भी पवित्रता,
तीर्थों की ओर जाने में है। ये पैर वही धन्य है जो सत्संग के लिए जाए, यज्ञ के लिए जाए, मंदिरों के लिए जाए, गुरुदेव के आश्रमों के लिए जाए। जो सतमार्ग के लिए जो पैर उठाया जाता है, धर्म के लिए जो पैर आगे बनकर के अगुवाई करता है, तो वो पैर भी कहता है कि मैं धन्य हूं कि आज मैं और मेरे चलने के सही तरीके का सही सदप्रयोग अगर हो रहा है तो धर्म के लिए चलने में मेरा सदप्रयोग हो रहा है। कहते हैं ना, आजकल एक परंपरा चलती है गुरुदेव भगवान के सामने, जैसे लोग पैर छूते हैं ना तो पैर घोंटू से छू लेते हैं और घोंटू से छू के और हृदय से लगाते हैं। एक बात बता, हृदय से क्यों लगाते, सिर पे क्यों नहीं लगाते? पैर छुए दोनों घुटनों से और हृदय पे लगा लेते, ऐसा क्यों? तो किसी महापुरुष ने बहुत अच्छी बात की, बोले इसलिए पैर छूते हैं और घुटनों के वो इसलिए पैर छू के हृदय से लगाते। वो कहते हैं कि जब तक जाके दोनों घोंटू टूट नहीं जाएंगे तब तक मुझे तसल्ली नहीं मिलेगी। जब तक तेरे दोनों घोंटू टूट नहीं जाएंगे तब तक मुझे तृप्ति नहीं मिलेगी, हृदय की प्रसन्नता नहीं मिलेगी। एक बात बताऊं, जिस तरह से पैर से कांटा निकल जाए, पैर से कांटा निकल जाए तो चलने में आनंद आता है, हृदय से अहंकार निकल जाए तो जीवन जीने में आनंद आता है। हम सबकी शरणागति, सबको सबका अधिकार है, कंठ का अधिकार आचमन करना है, लेकिन हम सब लोग भूल रहे हैं। आज इस पावन यज्ञ में जो कितनी बड़ी ईश्वरी कृपा है कि माघ महीने के शुक्ल पक्ष में की प्रतिपदा से लेकर के पूर्णमासी तक 15 दिन निरंतर चला है और शायद 15 दिन तक ये अनुष्ठान जो चला निर्विघ्न आज संकल्प की ओर बढ़कर के पूर्ण आहुति की ओर है। तो निर्विघ्न और समस्त हृदय के भाव को एकत्रित करके सबको इकट्ठा जोड़ने में अगर किसी की कृपा रही है तो भगवत कृपा, गुरु कृपा दोनों ही रही है। दोनों ही रही। एक बात कहते हैं ना संत लोग, आप लोग कहते हैं, बोले संतों की तो क्या है, बड़ी मस्ती है, संत तो बड़े मौज में रहते हैं। एक बात पता है, भगवान कृपा करते हैं ना तो कुछ ले लेते हैं, कुछ न कुछ लेते हैं। किसी ने बहुत अच्छी बात कही कि कंठ दिया कोयल को तो रूप छीन लिया। कोयल कितना सुंदर बोलती है लेकिन है कैसे, काली। कंठ दिया कोयल को तो रूप छीन लिया, रूप दिया मोर को तो इच्छाएं छीन ली, इच्छाएं दी मानव को तो संतोष छीन लिया, संतोष दिया संतों को तो परिवार छीन लिया, तो परिवार छीन। भगवान सबसे कुछ न कुछ छीनता है और जो उसके छीनने पर उस पर आधारित हो जाता है, उसे समर्पित हो जाता है, तो उसे वो कुछ दे देता है जो उसने कभी कल्पना भी नहीं की, कभी भी कल्पना नहीं करता। आज इस पावन यज्ञ में पूर्णाहुति, आज से राजेश्वरी गुफा धाम का आगे अवधूत आश्रम का जो प्राकट उत्सव, वार्षिक उत्सव हम लोग मनाया करेंगे प्रतिवर्ष गुरु कृपा से, तो वो ये पूर्णमासी की तिथि रहेगी। ये पूर्णमासी की तिथि रहेगी क्योंकि दत्तात्रेय भगवान जयंती है। आज हमारे यहाँ आचार्य भगवान की, गुरुदेव भगवान के कर कमल मुखा वाणी से उनका आह्वान किया गया, धूना साहिब की स्थापना की गई, धनवत ध्वजा की स्थापना की गई और वेद भगवान की स्थापना की गई। पंचस्वरूप पूजा का आज आह्वान करके स्थापना की गई है। तो वो आज का दिन ही इस आश्रम पर इतिहास के एक पन्ने में लिखा जाएगा। जो भी वार्षिक उत्सव होगा वो आज के दिन में ही प्रारंभ हुआ करेगा, पूर्णाहुति को जाएगा। लेकिन इस पावन यज्ञ में, लेकिन ये यज्ञ, ये दिन जब पूर्ण होगा
कब जैसे कुंती से ने कहा भगवान से कि मैं कुछ मांगना चाहती हूँ। भगवान ने कहा मांग लो। हुआ क्या मांगना चाहते? जो तुम मांगे वो मैं तुम्हें दे दूंगा। कुंती मैया ने कहा जो मैं मांगना चाहूंगी वो तुम कभी नहीं दे सकते। बोले ऐसे कैसे बात करती हो, मैं क्या नहीं दे सकता? तो कुंती मैया ने कहा मुझे पता है, तुम वैभव दे सकते हो, यश दे सकते हो, कीर्ति दे सकते हो, मान दे सकते हो, सम्मान दे सकते हो। ये सब मुझ पर आपकी कृपा से पहले से ही है। तो क्या मांगना चाहती हो? कुंती मैया ने हाथ जोड़ कर कहा केशव, मेरे जीवन में एक अभाव है, क्या उस अभाव की पूर्ति कर सकते हो? बोले कैसा अभाव? बोले मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, क्योंकि पांडु की पत्नी 5 श्रेष्ठ पुत्रों की मां है। अभिमन्यु जैसा पौत्र, उत्तरा जैसी पौत्र वधू, द्रौपदी जैसी पुत्र वधू और राजमाता का सम्मान, सब कुछ है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो भगवान ने कहा चाहो तो बताओ तो क्या नहीं दे? बोले नहीं दे सकते। बोले कहो तो सही, सब कुछ दे दूंगा। कुंती मैया ने हाथ जोड़ के कहा बस मेरे अंदर एक डर है, मेरा अभाव की पूर्ति कर दो। बोले क्या डर है, किस अभाव की पूर्ति करनी है? तो माता ने कहा कि जिसने सब कुछ दिया है, जिसकी करुणा जिसकी कृपा सदैव मुझ पर जैसे शरीर की छाव शरीर से विलक नहीं होती उस तरह रक्षा करती आई है, तो है कि सब मैं चाहती हूं। मुझे डर है कि जिसने सब कुछ दिया कहीं मैं उसका भान न भूल जाऊं, बस मैं तुझे न भूल जाऊं। मैं तुम्हें मांगती हूं, आप मेरे हृदय में सदैव निवास करना। ठीक उसी तरह से मैं गुरुदेव के पावन चरणों में निवेदन करता हूं, समस्त प्रजा की ओर से, समस्त भक्तों की ओर से, कि इस तिथि को जो वार्षिक रूप में मनाया जाया करेगी, लेकिन उस तिथि की शोभा, उस तिथि का उत्साह कब आकर के पूर्णता की ओर जाएगा? जब सदगुरुदेव इसी जगह इसी मंच पर बैठ करके उस वार्षिक उत्सव का हम सबको अपने वात्सल्य के अनुराग से आशीष देंगे। और आप चाहते हैं कि प्रत्येक वर्ष की तिथि बाबा जी के सानिध्य में मिले, महाराज जी को संकेत करके बताइए सर, हाथ उठा के बताइए सर। समस्त प्रजा का बाबा श्री के चरणों में, गुरुदेव भगवान के चरणों में निवेदन है, हाजिरी है, क्योंकि बगैर गुरु की कृपा से जीवन खाली है साहब। गोदों में तो गोद हमने हजारों देखी है, पर मां जैसी गोद नहीं। बलों में बल तो हम लोगों ने हजारों देखे, पर भाई जैसा बल नहीं। प्यारों में तो प्यार हजारों देखे, पर बहन जैसा प्यार नहीं। और ज्ञानियों में तो ज्ञानी हजारों देखे हैं, पर गुरुदेव जैसा ज्ञानी। हर व्यक्ति के जीवन में कोई न कोई रिक्त स्थान होता है। मेरे जीवन में एक रिक्त स्थान है, उसकी पूर्ति मेरे गुरुदेव है। गुरुदेव के पावन चरणों में समस्त भक्तों का आग्रह हाजिरी है कि आपने इतना सब कुछ किया हमारे लिए, तो उसके आशीष के फल में आपका हमें आशीर्वाद प्रतिवर्ष यहाँ मिले, जिससे इन सभी भोले भाले भक्तों का हृदय प्रफुल्लित हो और उन्हें कोई न कोई दिशा मिले। क्योंकि दुनिया आज सबको दिशाहीन की ओर ले जाने का प्रयास कर रही है,
लेकिन एक गुरु ही ऐसे होते हैं जो दिशाहीन से और दिशा की ओर ले जाने का काम करते हैं। इस सहस्त्र चंडी पावन यज्ञ में जिन जिन लोगों ने सहयोग किया, आज मैं मंच से गुरुदेव भगवान को साक्षी मान करके कह रहा हूं, समस्त शंकराचार्य भगवान, पूज्यपाद महाभाग, समस्त तीर्थों से आए हुए संतों की सेवा का भार हमारे सबके संतों के प्रेमी दोनों धाराओं के बीच राजा खेड़ा जो धौलपुर के तहसील के रूप में स्थित है, वहां इस सहयोग में, इस यज्ञ में उन्होंने अपना पूर्ण सहयोग जिला प्रमुख अजयपाल सिंह जादौन जी के यहां, जिन्होंने तन से, मन से और धन से समर्पित होकर के इस यज्ञ में जो उन्होंने अपना सहयोग प्रदान किया है, मेरा हृदय से उनको बहुत बहुत गुरु कृपा से उनके यहां हमेशा समृद्धि रहे और हमेशा उनका चित्त परमात्मा की चरणों में जुड़ा रहे, ऐसा गुरुदेव भगवान के चरणों से आशीष उनके लिए। उसके बाद इस यज्ञ के लिए प्रधान यज्ञ के पति के स्वरूप में जो जितेंद्र वर्मा जी यज्ञ के प्रधान यज्ञपति के रूप में जिन्हें नियुक्त किया गया, समस्त लोगों ने उनके भी सभी मनोरथ परमात्मा गुरु कृपा से उनके संपूर्ण हों। और जिन लोगों ने प्रत्यक्ष में अप्रत्यक्ष में इस यज्ञ में जो सहयोग दिया है, चाहे वो 1 रुपए का हो, चाहे वो तन का हो, चाहे वो मन का हो, जिन्होंने इस यज्ञ में सहयोग प्रदान किया है, उन सभी भक्तों को गुरुदेव के चरण कमल आशीष के द्वारा आप सबके यहां समस्त खुशहाली रहे, आप सब धन धान से संपन्न रहे और हमेशा आप सबकी वृत्ति परमात्मा के चरणों में लगी रहे। और मैं उनको भी प्रणाम करता हूं। बंधु प्रथम महेश्वर चरणा, मोह जनित संशय सभरना, जिन्होंने इस यज्ञ को अपनी बुद्धिमता या ईर्षा भाव से सभी भक्तों ने इस यज्ञ की सफलता के लिए जो जो उन्होंने अपने प्रयासरत रहे, उन सबका भी मैं हृदय से और इस मंच से साधुवाद और हृदय से प्रार्थना करता हूं कि भगवान उनको सदा सद्बुद्धि दे, जिससे वो धर्म प्रेमी हो जाए, परमात्मा को आश्रित हो जाए। गुरुदेव भगवान सन्मुख है, उनके समक्ष कहूंगा कैसे यज्ञ में कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने महाराज अपना ना घर देखा, ना अपने बिजनेस की चिंता की, ना उन्होंने अपने किसी कार्य कुशल की चिंता की, एकमात्र परमात्मा को ही और धर्म का अपना कार्य समझ करके वो लगे रहे। उन सबको भी मेरा इस मंच से हृदय से साधुवाद, हृदय से उनको प्रसन्नता भगवान सदैव उनके चित्तवृत्ति को परमात्मा की ओर स्थिर करे, वैसे वो संलग्न होकर के लगे रहे। आचार्य, साउंड, संगीतकार, जितने भी जो लोग हैं, उन सबको इस यज्ञ की पावन सफलता के लिए बहुत बहुत आशीष, बहुत बहुत साधुवाद। 2 मिनट भगवत नाम संकीर्तन के साथ वाणी को प्रणाम और सभी अपने अपनी व्यवस्थाओं में संलग्न रहे। हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं
यहाँ से हट जाइए, बाबा जी जाएंगे। देखो भैया, हमने कई बार बताया पैर छूने के